ओके, हमने जो मीडिया क्यूरी लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ी हैं, उनका बुनियादी प्राइमरी वजह या मीडिया क्यूरी यूज़ क्यों की जाती हैं, अपने लेआउट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ठीक है। और लेआउट को रिस्पॉन्सिव बनाने से क्या मुराद है कि आपने एक वेबसाइट बनाई है, वो मेरी स्क्रीन पे तो ठीक ओपन हो रही है, आपने कई दफ़ा खुद भी कंप्लेन की है, सर ये मेरी स्क्रीन पे ठीक नज़र आ रही थी, आपकी स्क्रीन पे गलत हो गई है। एक्चुअली वो गलत नहीं होती, स्क्रीन साइजेस मैटर, कि आपकी रेजोल्यूशन और होती है, आपकी स्क्रीन का साइज और होता है, मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन और स्क्रीन का साइज और होता है, तो आपकी स्क्रीन पे जैसा दिख रहा होता है डिज़ाइन, मेरी स्क्रीन पे नहीं दिखता। रिस्पॉन्सिवनेस के दो पहलू हैं, एक पहलू तो यह है कि आपका जो लेआउट है वो कंसिस्टेंट हो अक्रॉस द डिफरेंट डिवाइसेस। दूसरा ये है कि मुख्तलिफ डिवाइसेस पे, यानी अगर आपने डेस्कटॉप से उठा के उसे टैबलेट पे खोला, टैबलेट से मोबाइल फ़ोन पे खोला, मोबाइल फ़ोन पे भी लैंडस्केप और पोर्ट्रेट खोला, और फिर मोबाइल फ़ोन भी कितने एक हैं, हर एक की अपनी डायमेंशन और रेजोल्यूशन है, तो आपका लेआउट ऐसा होना चाहिए कि हर डिवाइस के अकॉर्डिंग वो अडेप्टेबल हो जाए, यानी जिस स्क्रीन पे आपका वेब डिज़ाइन खुले उस स्क्रीन के मुताबिक वो चेंज हो जाए उसका लेआउट। तो ये काम लेआउट को अचीव करने के लिए, इस काम को हम बेसिकली कहते हैं रिस्पॉन्सिव लेआउट्स, और इन रिस्पॉन्सिव लेआउट्स को अचीव करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मीडिया क्वेरीज। तो लेट्स सी, हम बगैर बूटस्ट्रैप यूज़ किए, अभी मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करने लगा हूं, लेकिन बूटस्ट्रैप होती क्या है इसका तारुफ दूंगा, लेकिन बगैर बूटस्ट्रैप यूज़ किए जितना कुछ अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसको भी इस्तेमाल करके हम रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बना सकते हैं। एंड टेक्निकली वी डोंट नीड टू यूज़ द बूटस्ट्रैप एट ऑल, अगर हम ना करना चाहें तो। लेकिन मार्केट में जब आप जाते हैं तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में दो चीज़ों का तकाजा किया जाता है आपसे। वेब डेवलपमेंट तो आनी चाहिए, लेकिन वेब डेवलपमेंट यूजिंग बूटस्ट्रैप, या वेब डेवलपमेंट एक और फ्रेमवर्क है टेलविंड जिसे कहते हैं, तो या तो आपको टेलविंड आनी चाहिए या आपको बूटस्ट्रैप आनी चाहिए। ये दो बहुत फेमस फ्रेमवर्क्स हैं आपके फ्रंट एंड वेब डिज़ाइन करने के लिए और फ्रंट एंड रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बनाने के लिए। तो टेलविंड हम नहीं करेंगे, मुझे भी नहीं आती अभी तक, तो हम बेसिकली हमारे कोर्स का जो पार्ट है वो क्या है, बूटस्ट्रैप। लेकिन अगर आप इसके बाद टेलविंड की तरफ आपको जाने का शौक हुआ, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, इमर्ज हो रही है बड़ी तेज़ी से, तो मैं आपको पूरी गाइडलाइन और हिंट दे दूंगा कि टेलविंड और बूटस्ट्रैप में फ़र्क क्या है। तो पहले हम बूटस्ट्रैप स्टार्ट करते हैं। तकरीबन सेम लेवल है, कोई डिफिकल्ट ईजी नहीं है, बल्कि हम जब बूटस्ट्रैप करेंगे ना तो बूटस्ट्रैप में आधी टेलविंड वैसे ही कवर हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने दोनों ने एक दूसरे की अप्रोचेस को चोरी किया हुआ है, बूटस्ट्रैप और टेलविंड ने, ठीक है। तो अब हमने डिस्कस करना है जी अपने वेब डिज़ाइन के लिए, आज से हम बूटस्ट्रैप स्टार्ट करेंगे। तो बूटस्ट्रैप है क्या बेसिकली, पहले ज़रा ये देख लें। ये वेबसाइट है, इसके साथ आपका बड़ा गहरा रिश्ता जुड़ने लगा है, इसको घोल के पी जाना है आपने। तो घोल के कैसे पीना है, रट्टा नहीं लगाना किसी चीज़ को, मैं बताता हूँ कैसे पीना है। लेकिन बूटस्ट्रैप है क्या भला, बूटस्ट्रैप कहते हैं इट्स अ CSS बेस्ड फ्रेमवर्क। देखें, बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप, पावरफुल extensible and featured packed front end toolkit, build and customize with SAS, utilize pre-built grid system and components and bring projects to life with powerful JavaScript plugins। अच्छा, ये सारी कहानी तो आपको नहीं समझ आएगी, आपको सादा सा हल बताता हूँ, सादा सा कुलिया बताता हूँ कि हम एक पूरी वेबसाइट बनाई है ना अभी हमने, तो आपने देखा था उस पूरी वेबसाइट में कई सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो बार बार यूज हो रहे थे। मिसाल के तौर पे उसके 4 या 5 या 6 सेक्शन थे, हर सेक्शन में कार्ड यूज हो रहा था, या हर दूसरे तीसरे सेक्शन में कार्ड यूज हो रहा था। अब ये कार्ड ऐसी चीज है कि उसमें क्या हो रहा है बार बार। फिर उसी वेबसाइट में हमने देखा है कि बटन्स, अब देखें ये बटन्स, इसी वेबसाइट को देख लें, उसको गोला मारे, एक बटन ये यूज हो रहा है, एक बटन ये यूज हो रहा है, बटन ये भी यूज हो रहा है, बटन ये भी यूज हो रहे हैं, बटन्स ये भी यूज हो रहे हैं, बटन ये भी यूज हो रहा है, बटन। अच्छा, एक ही बटन एक वेबसाइट पे कई दफा यूज होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये अप्रोच ठीक है कि हम एक वेबसाइट के लिए 6 दफा बटन डिजाइन करें, या ये अप्रोच बेस्ट है कि एक ही दफा उसके CSS स्टाइल लिख लें और जब भी बटन बनाना हो वही क्लास उसको दे दें, सेम बटन बन जाएगा। एक ही दफा CSS बना लें, इससे फायदा क्या होगा, रीयूजेबिलिटी, आपका टाइम बचेगा, स्पेस भी बचेगी। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एक दफा स्टाइल लिख के बार बार उन्हें क्या करते हैं, रीयूज करते हैं। फिर एक और चीज देखें, हमने एक कंटेनर लिखा था, कंटेनर की क्लास बनाई थी CSS में, और उस कंटेनर की क्लास को जब भी हमें किसी कंटेंट को सेंट्रलाइज करना था, पेज के सेंटर पे करना था, हमने क्या यूज किया था, कंटेनर की क्लास यूज की थी। यानी एक दफा क्लास लिख ली, बार बार उसको क्या करते हैं, हम रीयूज करते हैं। इसी तरह अगर हमें एक ही वेबसाइट पे कार्ड्स बहुत सारे चाहिए हो तो हम क्या करते हैं, एक कार्ड बनाते हैं, उसी को बार बार क्या कर लेते हैं, रीयूज कर लेते हैं। इसी तरह नेव बार्स हैं और इसी तरह बहुत सारी और चीजें।
अब प्रॉब्लम ये है, या बेहतरीन अप्रोच ये है कि, बल्कि बेहतरीन अप्रोच नहीं, ये चंद डेवलपर्स बैठे और उनके जहन में आइडिया, उन्होंने कहा यार हर बंदा दुनिया में जिसने भी वेबसाइट बनानी होती है वो शुरू उसी टिपिकल अंदाज में करता है, उस पर बटन्स भी चाहिए होते हैं, उस पर कार्ड्स भी चाहिए होते हैं, उसकी नेव बार्स भी चाहिए होती हैं, उसको टेबल्स भी चाहिए होते हैं, उसको फॉर्म्स भी बनाने होते हैं। तो क्यों ना हम एक ही दफ़ा ये सारी चीज़ें बना के एक सेंट्रल लोकेशन पे रख लें, तो जिस बंदे को भी वेब ये चीज़ें चाहिए हो वो बजाय खुद बनाए कि हमारी बनी बनाई क्लासेस उठा के लगा ले और ये काम अचीव कर ले, काम ईजी हो जाता है और बहुत ज़्यादा क्विक रैपिड या फास्ट डेवलपमेंट हो जाती है। बूटस्ट्रैप ये है बस। यस, इट स्टिल कंसिस्ट ऑफ CSS एंड HTML। ये CSS और HTML ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा HTML और CSS पहले से लिख के उन्होंने रख दिए, हमने उसी को क्या करना है, बार बार रीयूज़ करना है। और जितना कुछ इन्होंने लिखा है वो सारा बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव है, और जो उन्होंने नहीं लिखा हमें उन्होंने अप्रोच बता दी है कि ये मेरे वाली अप्रोच इस्तेमाल करोगे तो सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, रिस्पॉन्सिव होगा। यस, रिस्पॉन्सिव का मकसद यही है। क्लियर होगी बात? तो बूटस्ट्रैप है क्या, कोई पूछे तो आप कहें जी CSS बेस्ड फ्रेमवर्क है। क्या है? और CSS बेस्ड फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि इसमें ह्यूज नंबर ऑफ CSS क्लासेस पहले से लिखी पड़ी हैं, आपको वो क्लासेस उठा के सिर्फ क्या करनी है, यूज करनी है। मेक सेंस? लेट्स सेट अप आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट विद द बूटस्ट्रैप, बाकी के क्वेश्चन आपके वहां क्लियर हो जाएंगे। सो मैं getbootstrap.com पे जाऊंगा तो बूटस्ट्रैप का करंट वर्जन कौन सा चल रहा है, 5.3.x। ये x वेरिएबल होता है, x की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो पहले 2 डिजिट मैटर करते हैं। तो लेटेस्ट वर्जन 5.3 चल रहा है। तो हम इस लेटेस्ट को सेलेक्ट करके गेट बूटस्ट्रैप की डॉक्स पे जाएंगे। डॉक्स का मतलब डॉक्यूमेंटेशन, और ये डॉक्स आपको ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलवेज इस वेबसाइट इज़ देयर, तो आपको बार बार यहीं से ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहीं से देख के काम कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, ये लिखा हुआ है गेटिंग स्टार्टेड, यानी आप बूटस्ट्रैप के साथ अपना प्रोजेक्ट कैसे सेट कर सकते हैं। फिर देखें ये कह रहा है बूटस्ट्रैप इज़ अ पावरफुल, अच्छा ये वही चीज़ लिखी हुई है। अब ये क्विक स्टार्ट में 3-4 स्टेप्स लिखे हुए हैं उसने कहा जी स्टेप नंबर 1 क्या है, क्रिएट न्यू index.html फाइल। फिर कहता है स्टेप नंबर 2 क्या है, इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS and JS। स्टेप नंबर 3 क्या है, हेलो वर्ल्ड। दैट्स इट, 3 स्टेप प्रोसेस। आपने कोई 3 स्टेप प्रोसेस नहीं कर, मतलब ये नहीं करना, आप मेरे से मतलब मेरे स्टेप को फॉलो कर लें। स्टेप नंबर 1 हमारा वही है, बिल्कुल वही है जो हम फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते चले हैं, ठीक है। तो मैं इसे कह देता हूँ जी कि वेब BS यानी बूटस्ट्रैप। मैं रूट फोल्डर पहले बनाता था, इस रूट फोल्डर को मैं क्या करता था, इसके साथ इसके अंदर 3 मजीद यानी एक फोल्डर बनाता था एसेट का और एक बनाता था index.html की फाइल, ऐसे ही था। अभी भी वही काम करूंगा, यानी एग्जैक्ट वही फोल्डर स्ट्रक्चर बनाऊंगा। सो मैंने वेब रूट के अंदर यानी रूट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना लिया एसेट्स के नाम से, और दूसरी यस फाइल बना ली इस फोल्डर को डीसेलेक्ट करके, क्योंकि सेलेक्ट करके बनाऊंगा तो इसी के अंदर जाएगी। सो मैंने इसे डीसेलेक्ट किया और यहाँ पे इस फाइल पे क्लिक किया index.html, ये भी उसी तरह। फिर मुझे क्या करना है इस फोल्डर को सेलेक्ट करके इसके अंदर 3 मजीद फोल्डर्स बनाने हैं। एक बनाना है मुझे JS का, यस, एक CSS का और एक इमेज का। जी कोई मसला परेशानी यहाँ तक? कोई नहीं। अब आप HTML में आए, index.html में, और फिर बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, तो उसने जो स्टेप 2 में लिखा हुआ है ना ये सारा कुछ, ये यहाँ से कॉपी करें। ये टॉप राइट पे छोटा सा क्लिप बोर्ड बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, और बजाय अपना HTML का वो स्कैफोल्ड लिखने के आप ये लिख दें। ठीक होगी बात? अब इसमें 2 चीज़ें नई हैं, 3 इनफैक्ट, बाकी तो नॉर्मल HTML का लेआउट ही है। 3 चीज़ें नहीं है जो मैं आपको बताता हूँ, ज़रा मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव करने दें। लेट मी एक्सट्रापेट एवरीथिंग। इसको भी मैंने एक्सट्रापेट कर दिया और इसको भी ये कर दिया। अब आपको क्या लग रहा है इसमें क्या चीज़ नई है? यानी एक नॉर्मल हम HTML का स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये एक स्क्रिप्ट।
यस, इसमें एक चीज तो ये नहीं है, ठीक। और क्या चीज है इसमें जो पहले नॉर्मल हमारे, H1 सॉरी, H1 hello world. नहीं, वो तो नॉर्मल टैग है ना, हम उसे जानते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम नहीं जानते, मैं वो पूछ रहा हूँ। एक तो आपने बोल दिया स्क्रिप्ट, हम नहीं जानते स्क्रिप्ट क्या है, ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया। दूसरा क्या है? दूसरा मेटा है जिसको हम नहीं जानते, मेटा टैग्स, यानी ये दो हैं, एक है मेटा, दूसरा भी है मेटा। तीसरी क्या चीज है? तीन चीजें कही थी, नहीं ऊपर क्या ये लिखा? लिंक में लिंक, लिंक 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 लिंक। अच्छा, उसको मिटा भी सकते हैं, फिलहाल उसको छोड़ें, बहुत ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाते वरना कहेंगे सारा कुछ नहीं है। जो चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो सिर्फ तीन है, बल्कि मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूँ जो चीज़ें सिर्फ वो दो हैं। एक है ये लिंक का टैग और एक है ये स्क्रिप्ट का टैग, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ ये दो चीज़ें नहीं है। अच्छा, आपने अंदाज़ा आपको होना चाहिए कि लिंक का टैग हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम CSS फाइल लिंक करते हैं। ऐसे ही आपसे पहले यही काम किया है ना, तो ये इसका मतलब है लिंक का टैग है, तो हमने क्या लिंक किया? वैसे CSS की फाइल लिंक की हुई है। क्या क्या लिंक किया हुआ है? लेकिन ये CSS की फाइल हमारे इस फोल्डर में कहीं भी नहीं पड़ी हुई, खाली है फोल्डर। तो इसका मतलब है ये फाइल कहाँ से आ रही है? ये ऑनलाइन डायरेक्ट लिंक है, वहां से लिंक हो रही है, यानी ये लाइव लिंक दिया हुआ है किसी वेबसाइट का मैंने। अगर मैं इस URL को यहाँ से कॉपी करके ब्राउजर पे पेस्ट करूँ तो यकीन माने आप डर जाएंगे, अच्छे खासे डर जाएंगे। डर गए ना? अच्छा, तो ये इतनी बड़ी फाइल, इसमें क्या है? तो बेसिकली ये वो प्री रिटन CSS स्टाइल्स हैं जो उन्होंने लिख के दिए हैं, ठीक। अभी मैंने क्या कहा था कि हमारी डेवलपमेंट इतनी फास्ट हो जाएगी कि हम 1 घंटे में वेबसाइट के आधे घंटे में वेबसाइट उठा के परे मारेंगे, लेआउट एक नॉर्मल सा। तो ये जो CSS अटैच हो रही है, एक ये CSS की फाइल लिंक से जो डायरेक्ट ऐड होती है, इसको हम कहते हैं CDN। क्या कहते हैं? CDN स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का मतलब ये है कि ये एक कंटेंट है ना, ये एक कंटेंट है ना CSS का, ये कंटेंट डिलीवर हो रहा है किसको? मुझे, मेरे पेज के लिए, ताकि मैं उसे यूज कर सकें। ये मुझे कौन डिलीवर कर रहा है? उसे किन नफलों का सवाब मिल रहा है? खट, जाहिर है वो मुफ्त में तो कोई नहीं करता, हमारे चाचे का पुत्र तो नहीं है। तो एक नेटवर्क है वर्ल्ड वाइड ग्लोब में, जो कि इस किस्म की फाइल्स जो लोग, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में यूज कर रहे होते हैं, वो अपने सर्वर पे होस्ट किए हुए होते हैं। उन्होंने ये फाइल्स अपने सर्वर पे होस्ट की हुई होती हैं और एक लिंक दे देते हैं, यार अगर आपको ये फाइल एक्सेस करनी है तो आप इस लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो वो जो नेटवर्क है ना, जो कंटेंट को डिलीवर करते हैं ऑन डिमांड ऑफ द पीपल, उस पूरे नेटवर्क को हम कहते हैं CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो ये बेसिकली बूटस्ट्रैप की CSS का CDN लिंक है। तो अब आपसे कोई भी पूछे CDN लिंक क्या होता है, तो आप कहेंगे जी कि somebody or some organization has hosted the CSS file on their server and they have exposed a link for me to use that CSS or any kind of file that is actually being exposed to me। तो वो फाइल जो मैं यूज कर रहा हूं उस डायरेक्ट लाइव लिंक के थ्रू, तो वो बेसिकली कहां होस्ट होगी? CDN में, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में। खैर, कहानी सादा सी ये है कि आपको जब भी बूटस्ट्रैप यूज करनी है तो आप CDN लिंक यूज कर सकते हैं, बस इससे आगे कुछ नहीं है। और इसके वसीले से अब आपको बहुत सारी क्लासेस जो है वो क्या हो जाएंगी, बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल होंगे, मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। खुद से CSS नहीं लिखनी पड़ेगी, ये बहुत कम लिखनी पड़ेगी। लेट्स सी हाउ। दूसरी बात, दूसरा काम है ये स्क्रिप्ट। अब इस स्क्रिप्ट के भी अंदर एक लिंक दिया हुआ है। अगर मैं इसे उठा के नॉर्मल ब्राउजर पे पेस्ट कर दूं तो आप एक दफा फिर डर जाएंगे। तो ये क्या है? जावास्क्रिप्ट क्यों यूज होती है वेब पेज पे? हमने पढ़ी नहीं है जावास्क्रिप्ट, लेकिन हमें पता है कि जितनी भी पेज की इंटरेक्टिविटीज हैं, ड्रॉप डाउन ओपन करना, क्लिक पे कोई रिस्पॉन्स शो करना, क्लिक पे कोई मॉडल शो करना, कोई स्लाइडर शो करना, वो घूमती हुई पिक्चर शो करना, ये सारा का सारा काम कौन करता है? जावास्क्रिप्ट। बूटस्ट्रैप की ब्यूटी ये है कि इट लेट्स अस यूज जावास्क्रिप्ट
विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। आई रिपीट, हम जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे विदाउट इवन टॉकिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट या विदाउट इवन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। कैसे? लेट्स हैव अ लुक। तो अगर ये फाइल हटा दूं स्क्रिप्ट वाली, तो डायनामिक जावास्क्रिप्ट वाली चीज कोई नहीं चलेगी, और अगर ये हटा दूं तो CSS स्टाइल वाली कोई चीज। लेट्स सी क्या मतलब है इस चीज का। मैंने सिर्फ बेसिक फाइल सेटअप की है, और अब मैं यहां जाता हूं और मैं इस इंडेक्स को डबल क्लिक करके ओपन करता हूं। आप ये देख रहे हैं नॉर्मल हेलो वर्ल्ड में और इस हेलो वर्ल्ड में कोई फर्क है क्या? बोल्ड भी हुआ और फॉन्ट फेस एक्सक्यूज मी, नहीं लड़ना नहीं है, एक्सक्यूज मी। अगर मैं इसको हटा दूं, फिर देखिएगा साइज का भी फर्क पड़ा, फॉन्ट फैमिली का भी फर्क पड़ा, और बहुत कुछ फर्क पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टाइल आ रहे हैं H1 पे, ये कौन दे रहा है? बूटस्ट्रैप। ठीक। अच्छा, अब अगला काम हमने क्या करना है? अगर ये काम हो जाए, यानी ये आपको स्टाइल चेंज नजर आए, तो इसका मतलब हमारा बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। मुश्किल है, वही जो नॉर्मल स्ट्रक्चर आपका है वही रखना है, और बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में स्टार्टर टेम्पलेट उठा के पेस्ट कर देनी है, दैट्स इट। मैंने यही किया। अब पता चलेगा ना, अगला 1 महीना हमने यही काम तो करना है। पहले 2 महीने हमने सही करके, वैसे 1 या 2 दिन बाद आपको फील होगा सर वो जो पहले 2 महीने करते रहे वो तो हम फजूलियात में काम टाइम ज़ाया करते रहे। ठीक है। तो आपको फील होगा कि नहीं वो टाइम ज़ाया नहीं हुआ, वो नहीं समझ आता तो आज ये समझ नहीं आएगा। अब आप देखिएगा फिंगर टिप्स पे समझ आएगा, आपको ना आया तो पता कीजिएगा। जब मैंने सेटअप कर लिया ना बूटस्ट्रैप, अब आप नीचे आ जाएं, गेटिंग स्टार्टेड को छोड़ के, कस्टमाइज को छोड़ के, लेआउट को छोड़ के, कंटेंट को छोड़ के, फॉर्म्स को छोड़ के, कंपोनेंट्स पे आ जाए डायरेक्ट। जरा गौर से देखिएगा, दिल थाम के बैठिएगा। मैं सबसे पहले मुझे लगा आ रहा है अकॉर्डियन। अकॉर्डियन क्या होता है और कैसे होता है, जरा ये समझिएगा। कैन यू सी दिस? हाँ, अगर आपको ये बनाना पड़े तो अच्छा खासा जोर लगता है ना। और ये कहाँ होता है? अक्सर आपने वेबसाइट पे FAQs लिखे होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ, लेट्स सपोज एक वेबसाइट है, हमारा नेट ही स्लो है थोड़ा सा, पता नहीं मैंने कहाँ देखा है वो FAQs वाला मामला। नॉर्मली तो नीचे आता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस 12। चलिए ये खुलता है इतनी देर। तो अक्सर आपको इस तरह की चीज़ अपनी वेबसाइट पे चाहिए होती है, ठीक है। अब अगर आपको ये अकॉर्डियन, इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट्स प्री बिल्ट पहले से बने पड़े हैं। अगर हम कहते हैं तो मैं सिंपल से शुरू करता हूँ, बटन से। अकॉर्डियन पे बाद में आते हैं। ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है सिर्फ बटन। अगर मैं इसको कॉपी करूं तो बटन तो आपको पता ना क्या होता है और कैसे बनाते हैं। मैं इस हेलो वर्ल्ड के बजाय यहाँ पे थोड़ा सा रूम क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ बटन। तो अब मैं, ये नज़र आ रहा है आपको, ये क्या लिखा हुआ है? क्लास बटन नहीं है, BTN है, क्लास BTN है। ये क्लास मैंने बनाई है, ओके। अब अगर मैं इस क्लास के बगैर बटन दिखाऊं आपको, ये क्लास मैंने कट कर दी और यहाँ पे आके बिल्कुल नॉर्मल बटन है जैसे HTML में बनता।
हमारे वाला। अब जरा देखिएगा कि मैं सिर्फ इसमें ये क्लास डालूंगा, क्लास btn कुछ स्टाइल डिफरेंट हुआ। अच्छा अब जरा एक और चीज देखिएगा, ये तो एक क्लास है ना btn, मैं इसको साथ में स्पेस देके दूसरी क्लास भी देता हूं, btn प्राइमरी। मैंने कोई पैडिंग नहीं दी, कोई मार्जिन नहीं दिया, कोई गैप नहीं दिया, कोई डिस्टेंस कुछ भी नहीं दिया, कोई कलर नहीं दिया, कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, इट पिक्ड अप स्टाइल ऑटोमेटिकली जी। अच्छा मुझे सिर्फ हाँ, अच्छा अभी 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 और देखें। अब अगर मैं बिल फर्ज इस सिर्फ प्राइमरी को हटा के इन्फो कर दूं, btn इन्फो, अच्छा अब इस पे अगर मैं 3 बटन बना लेता हूं, एक को इन्फो ही रखता हूं, दूसरे को रखता हूं सक्सेस और तीसरे को रखता हूं डेंजर। अभी तक मैंने अपनी CSS की फाइल ही नहीं बनाई, ठीक है। अच्छा सिर्फ यही नहीं, आगे चलिएगा, अगर आप इस कंपोनेंट में दोबारा आए और इस कंपोनेंट में आके दोबारा आप एक काम करें कि अलर्ट पे चले जाएं। अब जरा मैं यहां से एक चीज कॉपी करता हूं, अलर्ट, और यहां पे आता हूं बटन के बिल्कुल नीचे, ये आप देख रहे हैं कि एक डिव है और डिव को मिला हुआ क्या, अलर्ट। अब जरा गौर से देखिएगा, नॉर्मल मैंने लिख दिया, साथ दूसरी क्लास दे दी अलर्ट प्राइमरी, मैंने प्राइमरी को लिख दिया जी अलर्ट डेंजर, मैंने लिख दिया अलर्ट, यस मैंने ये कर दिया वार्निंग। अच्छा अब जरा देखिएगा, ये तो बड़े सिंपल से है ना, ये तो बहुत सिंपल है। नहीं कोडिंग मुश्किल क्या है, देख के करनी है, आपको कौन सा जुबानी करनी। अच्छा अब जरा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, अगर मैं यहां पे इसको हटा दूं और इसको रख दूं, अगर मैं ये कर दूं, ये पहली दफा हुआ है कि हमने किसी एलिमेंट के साथ इंटरेक्शन की है। इंटरेक्टिविटी समझ आई है कि वी परफॉर्म्ड एन एक्शन एंड दैट पर्टिकुलर एलिमेंट रिस्पॉन्डेड आवर एक्शन। मिसाल के तौर पे हमने क्या एक्शन परफॉर्म किया, हमने क्लोज के बटन पे क्लिक किया एंड इट गॉट क्लोज्ड, ये इंटरेक्टिविटी है। अच्छा अभी रहेगा या नहीं रहेगा वो बात की बात है, लेकिन ये पता चला कि ये इंटरेक्टिविटी किसकी वजह से है, स्क्रिप्ट की वजह से। और मैंने क्या कहा था, वी विल बी यूजिंग जावास्क्रिप्ट विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट, यही बोला था ना। तो हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं यूज हो रही है नहीं हो रही। अच्छा ये जो मैंने आपको अभी बताया है अलर्ट, अगर आप यहां पे देख लें, उस दिन आपको एक वेबसाइट खोल के दिखाई थी ज़मीन.com, ज़मीन.com में बिल्कुल बताया था कि पोजीशन से एक चीज आई हुई है बिल्कुल बॉटम पे, और उस बॉटम पे उसके साथ क्लोज का बटन बना हुआ है, उस बटन पे आप क्लिक करते हैं तो वो पॉपअप क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। यहां पे अल्लाह करे दोबारा आ जाए, वो क्या था बेसिकली, या अब वो बना सकते हैं या नहीं बना सकते, सर्टेनली बना सकते हैं। यहाँ पे था, लेट्स सी कि वो ये वेबसाइट फुली लोड हो जाए तो वो आ जाएगा नोटिफिकेशन। इतनी देर में हम यहाँ देखते हैं, ये FAQs वाला पेज है और ये FAQs, अच्छा इन्होंने भी जुगाड़ ही लगाया हुआ है FAQs, नहीं नहीं जुगाड़ नहीं लगाया हुआ। कैन यू सी दिस,
यस, ये नजर आ रहा है, सवाल लिखा हुआ है, उस सवाल पे क्लिक करते हैं तो एक्सपैंड होकर नीचे जवाब आ जाता है। हाँ, तो ये चीज बनाते हैं, लेकिन पहले इधर देखते हैं। अच्छा, ये जो चीज है, लिस्ट से भी बना सकते हैं, डिव से भी बना सकते हैं। परेशान हो गए ना, क्यों जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी? इधर आए, अकॉर्डियन को देखें और इसका ये कॉपी करें और we have to use JavaScript without using JavaScript. ये ले, तो ये जो है ये इंटरेक्टिविटी, ये किस वजह से आ रही है? अगर जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप, तो जो बूटस्ट्रैप में भी दो चीजें ना, अगर मैं इसको हटा दूं, कमेंट कर दूं, तो अब ये डिजाइन तो दिखेगा लेकिन ये एक्शन नहीं परफॉर्म करेगा। कैन यू सी दिस? नथिंग इज हैपनिंग। कैन यू सी दिस क्लोज बटन? नथिंग इज हैपनिंग। नहीं, लिंक हटा दिया, जावास्क्रिप्ट इसमें जान डालता है, डिजाइन तो सीएसएस ही दे रहा है ना, तो सीएसएस तो ऊपर लगा हुआ है, कमेंट किसको डाला है? जिसने उसमें जान डालनी है। इसको मैं यहां से हटा देता हूं दोनों को, अब ना स्टाइल रहेगा, ना स्टाइल रहा और ना ही स्क्रिप्ट रहा। समझ आई बात? सब कुछ नॉर्मल हो गया जैसे हम लिखते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इस सवाल का जवाब 1 महीना 1 दिन के बाद दूंगा आपको। नहीं, सही बात है, सही बात कर रहा हूँ। इस सवाल का जवाब तब दूंगा जब हम खुद जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे और उसको 1 महीना 1 दिन लगेगा। ये हंसने की क्या बात है यार? मैं उसको सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया, वो लतीफा थोड़ा ही सुनाया ना। तो मैंने जवाब तो दिया ना, ठीक है। आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है जी कि ये स्क्रिप्ट को मैंने बॉटम पे क्या लिखा है, और यही वो कीड़ा होता है जिसका मैं जिक्र करता हूं, होना चाहिए। ये जिसमें होता है वो ज्यादा सीखता है। तो यू नीड टू बी क्रिटिकल कि हाँ यार, ये स्टाइल हेड में लिखा है और स्क्रिप्ट बॉटम पे क्यों लिखा है। अभी अगर मैं जवाब दे दूं, मैं क्या दे भी दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, और अगर सुनना चाहते हैं तो सुन लें, ना समझ आए तो छोड़ दीजिएगा, 1 महीना 1 दिन इंतजार कीजिएगा। बुनियादी तौर पे जब हम वेब पेज ब्राउजर पे लोड करते हैं ना, तो अगर ये स्क्रिप्ट की जरूरत या पेज पे इंटरेक्टिविटी की जरूरत तब पड़ती है जब पूरा पेज लोड हो चुका होता है, ठीक है। अगर हम ये स्क्रिप्ट का टैग हेड में रखें ना, तो ये डिजाइन लोड करने से पहले जावास्क्रिप्ट लोड करना शुरू कर देता है पेज। अब सपोज कि 1 नहीं 3-4 जावास्क्रिप्ट की फाइलें लगी हुई हैं, तो पेज की जो स्पीड है दैट कैन गेट कंपैरेटिवली स्लोअर। अब हमें पता है कि हमें स्क्रिप्ट इंटरेक्टिविटी चाहिए ही तब जब पूरा डिजाइन तो लोड हो जाए। पहले डिजाइन लोड नहीं होगा तो इंटरेक्टिविटी तो काम ही किसी की नहीं है। तो इसलिए हमने कहा जी भाईजान, सीएसएस शुड लोड फर्स्ट, पूरा पेज लोड हो जाए, आखिर में जावास्क्रिप्ट आराम से लोड कर लो, नो वरीज। ये जवाब है इसका असल, लेकिन ये जवाब सही तरह से समझ आएगा। अभी आप कहेंगे बस ठीक है समझ आ गया, जब कुछ करके देखेंगे ना कि कैसे तेज या स्लो होता है तो फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। एनीवेज, सो ये अब आपने ये देख लिया। अच्छा, ये इसकी मैं बात कर रहा था। अब मैं इसे क्लोज पे क्लिक करता हूं, तो जब मैं ये डिजाइन करवा रहा था तो उस वक्त भी मैंने कहा था यार ये इस पार्ट को छोड़ दो, क्लोज कैसे होगा? अब हो रहा है, इस पे क्लिक करें ओपन होगा। यस, ये जैसे हमने टॉप पे लाया ना, किधर गया टॉप पे, ये इसी को पोजीशन दे दें, ये बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगा। हाँ, पोजीशन बॉटम 0 और बाकी अपने स्टाइल। ये टॉप पे नहीं लेके जाना, बाय द वे, ये नीचे लेके आना। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल वही तो वही काम करेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा है कि आप बूटस्ट्रैप पढ़ते हुए ये समझेंगे कि पिछले 2 महीने हम वेलियां मारते रहे, लेकिन जब आप डेप्थ में जाएंगे तो आपको ये समझ आएगी कि अगर पिछले 2 महीने ना पढ़ाए होते तो ये एक लफ्ज़ भी समझ ना आता।
इससे ये जाहिर होता है कि जो पिछला काम हमने किया ना वो एब्सोल्युटली वैलिड है, हर जगह वही चीजें अप्लाई होंगी। यानी अगर हम बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स भी यूज करते हैं ना, तो इनको भी एडजस्ट और रीएडजस्ट करने के लिए हमने अपनी कस्टम अप्रोच ही लगानी होगी। वेट फॉर अ डे और टू। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, और ये भी आपने देख लिया जी कि ये इस तरह की चीजें कैसे बनती हैं जो डायनामिकली इंटरेक्टिव होती हैं। अब हमने कुछ और काम करने हैं, और कुछ और काम करने हैं, बड़े बड़े काम करने हैं। लेट्स सी, मैं इन चीजों को रिमूव कर देता हूं जस्ट टू शो यू समथिंग न्यू। अब आपको समझ आया कि जो डेवलपर्स थे उन्होंने कहा यार ये चीजें हर वेबसाइट पे मोर और लेस चाहिए ही होती हैं, तो बजाय हर बंदा इतनी मेहनत करके ये चीजें बनाए, ये हम बना के दे देते हैं, वो इसको अपने लेआउट के मुताबिक एडजस्ट करके कस्टमाइज करके अपनी वेबसाइट के मुताबिक अडॉप्ट कर ले इसको। यही तो कह रहा हूं कि हम लोग नहीं सोचते, खा पी के डकार में आके सह रहे हैं बस। इतनी रॉकेट है, आइडिया बहुत यूनिक है, चीज इतनी बड़ी नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जिन चीजों ने रेवोल्यूशन बर्पा किया है वो आइडियाज हर बंदे के जहन में आते हैं। एक्सपेडाइट कोई कोई करता है, एग्जीक्यूट कोई कोई करता है, आपके जहन में कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं है। आई फर्मली बिलीव कि आपके जहन में बहुत बहुत ज्यादा यूनिक आइडियाज होंगे, लेकिन हम कुगू बने रहते हैं, मैं पता नहीं किसी ने शेयर कर दे, कोई चक मार ले सी। तो लोगों ने इतने सिंपल सिंपल आइडियाज उठा के कहां ले गए हैं उनको। बहरहाल खैर, आज की क्लास में हमारी ज्यादा मोटिवेशन पे डिस्कशन हो गई है। अब हम आगे चलते हैं, अगर आगे देखें, कार्ड्स पे देखें। ये वो कार्ड है ना जिसे बनाते हुए हमें तकलीफ होती थी, टाइम भी लगता था, ऐसे ही है ना। तो अब अगर आप, अच्छा ये कार्ड्स की वेरिएशन देखें, कार्ड विद इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड बटन। कार्ड विदाउट इमेज, सिर्फ टाइटल और सब टाइटल और डिस्क्रिप्शन। कार्ड विद डिस्क्रिप्शन, विदाउट बटन एंड विदाउट टाइटल। लिस्ट, लिस्ट, ये वाली वेरिएशन, 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 ये वाली वेरिएशन एंड अलॉट। हमने अगले 1 महीने में करना ही यह है कि बूटस्ट्रैप के दिए हुए डिजाइन या कंपोनेंट्स को कस्टमाइज करना है। करेंगे नहीं, ये बूटस्ट्रैप में है ही यही कि आप उसे कस्टमाइज करेंगे अपनी नीड के मुताबिक। अब जाहिर है इन्हीं को एज इट इज उठा के पेस्ट तो नहीं कर सकते ना। आपको ये देखें, ये वेबसाइट अगर ये बूटस्ट्रैप में बनी है तो आपको क्या लगता है ये वही कंपोनेंट एज इट इज यहाँ पड़े हुए कस्टमाइज हुए हुए इन्होंने? सर जी जी, ये जो अलर्ट वाली डिव बनी थी, आपने बोला है कि हम इसको पोजीशन देंगे तो हम पोजीशन वैसे ही स्टाइल सीएसएस में जाके खुद पोजीशन ऐड करेंगे। यस एब्सोल्युटली राइट। आपका सवाल और ये जहाँ जो बच्चा बैठा हुआ है उनका सवाल मिलता जुलता है। मैं जरा करके दिखा देता हूँ कि हम कस्टमाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपका सवाल था जी कस्टमाइज कर सकते हैं। इनका सवाल है जी कि जैसे आपने अलर्ट दिया वहाँ पे और कहा कि इसको पोजीशन देंगे तो बॉटम पे आ जाएगा, तो हम पोजीशन दे सकते हैं? तो मैंने कहा यस दे सकते हैं। तो इन दोनों का हाँ, वो दोनों का सवाल रिलेटेड है। मैं इस अलर्ट पे वापस आता हूँ। एक तो आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है हम कहते हैं करके दिखा दें। इसको मैंने कॉपी किया अलर्ट को, और अभी मेरे पास, सॉरी, अभी मेरे पास इस पेज पे कुछ नहीं है, ब्लैंक पेज है, ठीक है। मैं वापस आया और मैंने यहाँ पे एक अलर्ट दे दिया, ठीक है। और मैंने इस अलर्ट को कितनी क्लासेस मिली हुई हैं? 1 2 3 4 5। तो आपको पता है छठी क्लास हम खुद भी दे सकते हैं अपनी भी। जी जी, हाँ हाँ, थोड़ा सा सबर ना, मैं आई कैन अंडरस्टैंड योर एक्साइटमेंट लेवल। स्टाइल डॉट सी एस एस दूजी बना लो, ये मेरी अपनी है ना। तो बस इसमें जाके आपने अपनी क्लास दी, उसको पोजीशन दी क्या, फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स देंगे तो विड्थ ख़त्म कर देगा, तो विड्थ वापस ले आए 100
परसेंट और बॉटम दे दें 0। अब ये वाली स्टाइल जो मैंने अपनी स्टाइल शीट बनाई है ये यहाँ लिंक नहीं है ना, तो उसको भी लिंक करना है आपको, और इसको लिंक करना है बूटस्ट्रैप वाली के बाद। बाद क्यों? यस, ताकि हमारे स्टाइल उसके स्टाइल्स को क्या कर दें, अगर कहीं कन्फ्लिक्ट आए तो ज्यादा तरजीह किसको मिले, साढ़े। ये चोरी नहीं है। सो CSS एंड स्टाइल्स, अब जो आपने कहा था ना, ले आ गया। अच्छा, अभी आपको यकीन आएगा तब कि मैं यहाँ पे स्क्रॉल क्रिएट कर देता हूँ। यही काम हम करेंगे, हम बूटस्ट्रैप के। अच्छा, एक दो चीज़ें और कर लेते हैं। मैं एक चीज़ कर रहा हूँ यहाँ, एक बड़े मज़े की चीज़ है, कैरोसेल। आधी नहीं, पूरी यहीं से कर सकते। एक चीज है वैसे, जिस बंदे ने सबसे पहले गाड़ी बनाई थी, असल फनकारी तो वो थी ना। अब दुनिया में जितनी गाड़ियां बन रही हैं, क्या वो पिछली की कॉपी नहीं है? खाली उसकी थोड़ी सी शक्ल टेढ़ी कर ली, एक ने यूं कर ली, एक ने यूं कर ली, ठीक, एक ने रंग काला कर लिया, एक ने लाइटें डिफरेंट कर ली, डेकोरेट कर ली। असल चीज गाड़ी में क्या है? पावर प्रोडक्शन एंड एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम। और वो जो हर गाड़ी में ये चीज नहीं है। छोटी सी मेरान ले लो, उसमें भी यही है। और प्राडो, V8, लैम्बोर्गिनी, पता नहीं केड़ी केड़ी, मुझे तो नाम भी नहीं आते, ठीक है, उनमें ले लो, उनमें भी बेसिक प्रिंसिपल यही नहीं है? यही है ना। तो ऐसे भी लोग यही आइडिया सोचा, यार दुनिया की जितनी बड़ी एडवांस से एडवांस वेबसाइट बना लो, बेसिक्स तो सेम है ना। क्या कह रहे हैं? यही कह रहा हूं ना, अब आगे जितना मर्जी उसको बनवा लो, बेसिक फार्मूला तो सेम है, बेसिक फार्मूला तो सेम है। अब जहाज वाली टेक्नोलॉजी मैदान में डाल दो तो वो भी उड़ना शुरू कर देगी। एनीवेज, हमारी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, हम जरा ज्यादा ठीक है, इस किस्म की गुफ्तगू बाद में कर लेंगे। अभी मैं जो चीज दिखाना चाहता हूँ ना वो ये है कि कैन यू सी दिस स्लाइडर? हाँ, उसको कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम प्लगइन भी पढ़ेंगे एक। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये है बेसिकली इस तरह की चीज़। ये देख रहे हैं आप? ये चीज़ देख रहे हैं? ये चीज़ देख रहे हैं आप? ये स्लाइडर, ये इसकी बात कर रहा हूँ। अब ये जो चीज़ है, इसके लिए मैंने वो कैरोसेल कॉपी किया और यहाँ आके ये रख दिया। अब देख लें, इसके एक इमेज, इसका सोर्स खाली, दूसरा 3 इमेज लगे हुए हैं, तीनों के सोर्स क्या हैं? तो इसका मतलब है ये लग तो जाएगा लेकिन इमेज कोई भी नहीं शो करेगा। कैन यू शो दिस? तो इमेज, स्क्रीन वाइड इमेज की रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए? 1920, और हाइट आपकी चॉइस। तो मैं यहां पे जाता हूं और 3 इमेजेस लाके आपको स्लाइडर चला के दिखाता हूं। HD, हम हमेशा कोशिश करते हैं फुल HD लें। फुल HD या FHD जो है 1920 होती है, HD जो है वो 1280 होती है, 1280 7। सॉरी, हाँ वो हम पढ़ लेंगे ना, जाहिर है पढ़ लेंगे, तो पढ़ना पड़ेगा, उसके बगैर हाल ही नहीं है। 1920 बाय 500,
दिस लुक्स गुड। कौन? दिस लुक्स गुड। ओह या सर पहली वैल्यू विड्थ की होती है और दूसरी हाइट की। यस। फिर तुम मेरी दुखती रग पे हाथ रखते हो ना, मेरा नहीं चल रहा। पूरे पाकिस्तान में स्लो चल रहा है। बस दुखती रग पे हाथ करके तार को छेड़ देते ना जैसे, बहुत दुखा हूँ, शॉर्ट हो जाती है, बहुत दुखा हूँ। भाई कहाँ कहाँ फास्ट है नेट, मुझे वहां ले जाओ जरा। नहीं बारिश नहीं भी होती तब भी आइडिया को रॉकेट साइंस नहीं चलती थी। नहीं मैं पूछना चाह रहा हूँ जहाँ तेज चलता है मुझे वहां ले जाए मैं। दुनिया 5G 6G पे पहुंच चुकी है, साढ़े को 4G भी जो है ना वो ब्रेक अलग अलग। अच्छा अभी मैं इसको सेव करूंगा वैसे जहाँ हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। लेट्स क्विकली डू इट क्विकली एंड फिनिश इट अप। किस वाला? हाँ वो ज़माना कौन सा अभी 2 साल 3 साल पहले की बात है, केड़ा ज़माना आ गया वो। अच्छा ये है जी IMG1। जस्ट फिनिश इट अप। आई मीन आई बिलीव कि हम बहुत टाइम ऊपर ले गए। चले मैं ये पहले इमेज पे जाता हूँ और इस इमेज पे जाके एसेट्स पे जाता हूँ, इमेज पे जाता हूँ। एक इमेज से आपको स्लाइड नज़र नहीं आएगी ना, और बार बार भी डालूंगा तो स्लाइड नज़र नहीं आएगी आपको, वो चेंज नहीं होगा। मतलब वो आपको लग रहा होगा कि एक ही खड़ा है, वो स्लाइडर होगा, अगला आएगा तो वही खड़ा होगा, वही इमेज। खल जा मैं बता देता हूँ, सबर सबर सबर। यस क्या हुआ? क्या चीज़? ऐसे ही है। अभी आपको थोड़ा सा आगे चल के पता चलेगा बेटा कि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ इफ आई ऐड इट ऑल द वे, इमेज और ये, और अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपनी वेबसाइट पे, एंड इफ आई गो ऑल द वे अप, ऐसे ही बन जाएगी। और अब इससे भी मजे की बात बताता हूँ, और नीचे आए यहाँ पे नैप बार देखें। आपको नैप बार में बड़ा जोर लगाना पड़ता था ना, अभी ये देखिएगा जरा, ये इसको कॉपी करें और इस, यस एग्जाम्पल नहीं दी हुई, एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। ठीक है, लेट्स सी, कैन यू सी दिस? ये बिल्कुल ऐसे ऐसी, ये बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा है। अभी उधर आगे इंतजार करो, इतना सीधा है नहीं जितना दिखता है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो होपफुली आपको गैर महसूस अंदाज में ये पेनिट्रेट कर जाएगा आपके दिमागों में। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, इंशाल्लाह विल सी यू ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे। बट